दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ सब धर्म औरत के लिए ही बनाए गए हैं क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं 40 वर्षीय आम घर गृहस्थी संभालने वाली मध्यम वर्गीय महिला हूँ जिसकी दुनिया पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो घर संभालने में ही अपनी खुशी समझती हैं। मैं सालों से गृहस्थी संभाल रही थी मगर इधर कुछ दिनों से थकने सी लगी थी। 18 साल की उम्र में ब्याह कर आई तो आती सासू माँ ने सारी गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी। मैं एकदम से घबरा गई, पर कहते ना ब्याह होती लड़की एकदम सियानी हो जाती है, उससे सब लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। चाहे उसकी उम्र छोटी से क्यों ना हो, बेटी से बहू बनती जिंदगी में अचानक वो मोड़ आता है कि सब कुछ बदल जाता है। मैं सासू माँ और नंदों की खरी खोटी सुनकर घरेलू काम करने लगी थी। कभी ज्यादा काम की वजह से थक जाती थी और बीमार हो जाती थी, तब तानों के तीर मन को सेध देते थे। हम तो समझे थे लड़की समझदार है, पर ये तो सुई मुई निकली। अब एक 18 साल की लड़की से आप क्या क्या करवा लोगे। वह सुबह 5 बजे उठ जाए, सारे घर का झाड़ू पोछा कर दे, सबके लिए चाय नाश्ता भी बना दे, सबके लिए खाना भी बना दे, बाज के बर्तन भी घिस दे और कपड़े भी हाथ से धोकर सुखा दे। उस जमाने में हर घर में वॉशिंग मशीन कहाँ होती थी, कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे और दोपहर को भाजी तरकारी भी खरीदनी होती थी, उनको साफ करना, शाम की चाय, फिर रात का सोखा बर्तन। सासू माँ के हिसाब ये काम कुछ ज्यादा नहीं था। केवल घर में सास ससुर, 2 देवर, 2 ननद, मेरे पति दीपक और मैं और मेरी दादी सास, कुल मिलाकर 9 सदस्यों का हमारा परिवार था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इतने लोगों का काम करके मैं थक जाती थी, बीमार हो जाती थी, तो एक शब्द सुनने को मिलता था, शुरू तूने दवाई ले ली। दीपक भी अपनी दुकान में व्यस्त रहते थे, तो सुबह शाम बस दवाई की पूछ लेते, डॉक्टर को दिखाकर उनका कर्तव्य पूरा हो जाता था। घर के बाकी सदस्य भी यही कहते, शुरू दवाई तो ले रही, फिर काम में इतनी ढिलाई क्यों, एक ही जगह 2 दवाई ले ले। पर सबको समय पर काम चाहिए और मैं दवाई लेकर फिर से काम करने लगती। ये कभी नहीं देखा कि दवाई के अलावा किसी ने कभी ये कहा कि बहू तू आराम कर ले, थोड़ा सा ठीक से खा पी ले, हम भी तेरी मदद करवा देते हैं, थोड़े फल और मेवे खा ले। ये सब फैसले बहू के लिए तो कतई नहीं किए जाते थे। हाँ, जब कब मेरी ननद बीमार हो जाती तो सासू माँ पूरा सिर घर पर उठा लेती थी, ठंडे पानी की पट्टियाँ करती, उसके खान पान का ख्याल रखती। काम तो वो वैसे भी नहीं करने देती थी, पर जब बेटी बीमार हो जाए तो खुद नहलाती और सोटी बनाती थी, ज्यादा सोटी भी ना थी। मैं 18 साल की और मेरी ननद 17 साल की, पर वह घर की बेटी थी और मैं बहू, बस यही फर्क था। उसे पूरा आराम करवाया जाता था और मुझसे काम और बस काम करवाया जाता था। समय बीत रहा था, मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। अब 2 बच्चे भी हो गए और उनका काम भी बढ़ गया। अब दादी सास ना रही, सासू माँ ने उनकी जगह ले ली और दोनों नंदों का ब्याह हो गया। देवर भी पढ़ लिख गए और ब्याह कर अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर चले गए जहाँ उनकी नौकरी थी। 18 से मैं 28 की हो गई, गृहस्थी का अच्छा खासा अनुभव हो गया। उस समय तो 9 लोगों का खाना भी मुश्किल से बना पाती थी, अब सीख गई थी। अब 100 लोगों का भी बना लूं, इतनी पारंगत हो गई थी। सबकी जुबान पर काम के लिए बस शुरू भाभी का ही नाम रहता था। बच्चे हो, जन्मदिन का दिन हो, विवाह की सालगिरह, मुंडन या नामकरण हो, किसी ने
उदापन क्या हो, बस सब काम के लिए शुरू को ही याद करते थे। नाते रिश्तेदारों में ही लगी रहती और घर भी चला रही थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो सारी रात जगी रहती, समय पर दवाई देती, खाने को मन पसंद का बनाती, सीने से चिपक कर रखती और कभी सिर दबाती तो कभी पैरों में मालिश करती, गुनगुने पानी में पैर डलवाकर उनकी थकान दूर करती। बच्चे पल रहे थे, अब सास ससुर और भी बुजुर्ग हो गए थे, उनके भी जोड़ों में दर्द रहता, कभी मालिश करती तो कभी सास के सिर पर घी मलती थी। समय पर केवल दवाई नहीं देती बल्कि उनकी सेवा भी करती, उनके साथ भी रहती। केवल दवाई देने से तो मरीज ठीक ना होता, उसे अपना तब का एहसास भी सही। एक बार दीपक को टाइफाइड हो गया, मैंने दिन रात सेवा की और उनके पास ही बैठी रहती, समय पर दवाई देती, मौसमी का रस निकालती, मुनका को गर्म करती, उस पर काला नमक और काली मिर्च बुरकती ताकि उनके मुंह का स्वाद बना रहे। लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर भी टूट जाता है, कमजोरी भी आ जाती है, ज्यादा पंखे में नहीं रहना था, इसलिए मैं भी गर्मी में बिना पंखे के बैठी रहती थी, मेरे पति को कोई तकलीफ ना हो। अगर पति बीमार और परेशान हो तो पत्नी को भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। पत्नी का धर्म है कि वह पति की सेवा करे। सासू माँ रोज कहती, मैंने कभी सेवा में कमी नहीं रखी। कुछ ही महीनों में दीपक ठीक हो गई। अब मैं 28 से 40 की हो गई थी। भाग कर दौड़कर काम करने की गति में धीमापन आ गया था। सालों से एक जैसी दिनचर्या से उबने लगी थी, कमजोरी भी थी और डायबिटीज की मरीज भी। घर परिवार को समय दिया पर कभी अपने पर ध्यान नहीं दिया। सबको खुश करने के चक्कर में खुद के प्रति लापरवाही बरत रही थी। धीरे धीरे शरीर बीमारियों का घर हो गया, हीमोग्लोबिन कम रहने लगा, थायराइड हो गया, डायबिटीज तो पहले से था और शरीर भी बढ़ने लगा। एक दिन चक्कर आया और गिर गई। डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम की जरूरत है। बच्चों ने घर के काम के लिए मेड लगा दी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। अब मैं पलंग पर लेटी रहती, खाना समय पर मिल जाता, दीपक भी पूछ लेते थे, शुरू दवाई ले ली, बच्चे भी आते जाते बस एक ही बात बोलते, माँ दवाई याद से लेते रहिए, जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटा दवाई की पूछकर दोस्तों के साथ निकल जाता और बेटी दवाई की पूछकर कॉलेज निकल जाती। वहां से आकर भी दोनों अपनी पढ़ाई और मोबाइल में व्यस्त रहते थे। मैं पलंग पर लेटी लेटी सोचती थी, काश कभी कोई पास में बैठे अपने हाथों से मेरे दुखते सर दर्द को आराम दे। काश कभी अपनी उंगलियों को तेल में डूबा कर मेरे बालों में मालिश कर दे, पैरों को दबा दे, सर पर पटिया रख दे, बाम मल दे। दवाई चल रही थी पर अपनों का प्यार और मनुआर भी तो चाहिए होता है। कभी खाने का मन नहीं हो तो एक और तोड़कर अपने हाथों से मुझे मनुआर करके खिला दे, या मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो मेरी पसंद की चीज बनवा दे। काश कोई दवाई ही मुझे अपने हाथों में दे और पानी का गिलास पकड़ाकर उसे खाने को कहे। दीपक आकर घंटों टीवी देखते या दुकान का हिसाब किताब संभालते, बीमार पत्नी के पास आकर नहीं बैठते। सारे धर्म पत्नी के लिए होते, क्या पति का कोई धर्म नहीं होता? अब तो सासू माँ कुछ नहीं कहती, सारे धर्म वो बहू को ही सिखाती। बेटे को कभी ना कहती कि 2 घड़ी शुरू के पास बैठ जा, उसे भी तेरी जरूरत है। मन करता है पति के कंधे पर सर रखकर थोड़ी देर इस दर्द और कमजोरी से राहत पालूं। मन मजबूत हो तो शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाती है। बीमार को दवाई ठीक करती है पर अपनों की परवाह और साथ उसे और भी जल्दी ठीक कर देती है। मैंने जीवन भर सास ससुर नंदों देवर पति बच्चों रिश्तेदारों के लिए किया, पर जब मेरी बारी आई तो सबने सिर्फ यही पूछा कि शुरू तुमने दवाई ले ली? क्या हम औरतों का प्यार और अपना तब की जरूरत नहीं होती? हम जीवन भर
सबकी मनवार करे, पर जब हम दर्द और तकलीफ में हो तो बाकी परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हर जिम्मेदारी हमें ही निभानी होती है। हम औरतें दर्द सहकर सबकी सुनकर भी हर कर्तव्य को पूरा करती हैं। तुम्हारे दिल की सुनने वाला, हमें संभालने वाला क्यों कोई नहीं होता। त्याग और ममता की मूर्ति बनाकर हमारा महिमा मंडन करके हमें देवी बनाकर रख दिया, पर कभी हम पर प्यार और अपनापन की बारिश नहीं की। कभी हमें समझा नहीं। एक औरत को सब पता होता है कि घर में कोई क्या चाहता है, पर कभी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि एक औरत क्या चाहती है। एक औरत बस अपनों का साथ, परवाह और मनवारी तो चाहती है। 1 महीने में मेरी रिकवरी हो गई और मुझे अपने सारे रिश्ते समझ आ गए। सबकी परख कर रही। आप जिन परिवार वालों के लिए खड़ते रहते और आपके दुख में वो ही साथ ना दे तो तकलीफ होता। अब मैंने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुबह पहले मैं सबके पीछे गर्म खाने को लेकर भाग दौड़ करती थी, इसलिए सारा समय ऐसे निकल जाता था। मैं खाना बना कर रखने लगी। वैसे भी सब साथ में कहाँ खाते थे, सबका अलग मूड होता था, उसी के हिसाब से सब खाना खाते थे। सहेलियां रोज बगीचे में आने को बोलती थी, पर मैं ही घर परिवार और काम का हलावा हवाला देकर टाल मटोल कर देती थी। मैंने अब उस सब के हिसाब से अपने को सलाहना छोड़ दिया था। मैं अपने हिसाब से समय देखती थी। रोज सवेरे योगा और सैर को जाने लगी। घर वालों को मेरा बदलाव पसंद नहीं आया। वो सीख सीख करते और मेरी बरसों की मेहनत पर ताना मारकर पानी फेरने लगे थे। मैं इन बातों से सब अब ऊपर उठने लगी थी। समझ आ गया था कि स्वस्थ शरीर ही अपना शरीर स्वस्थ है तो सबे, वरना जीवन बोझ बन जाता है। आपका शरीर है, आपको ध्यान रखना। मैं अपने खान पर भी ध्यान देने लगी। पहले खाया तो ठीक, ना भी खाया तो कुछ नहीं। अब मैं सब खाने लगी। फल, मेवे, दूध, दही, सलाद, इन चीजों के लिए कभी आलस नहीं करती। किटी पार्टी और सिनेमा भी जाने लगी हूँ। अपने लिए जीने लगी हूँ। मैंने बीमार होकर देख लिया कि सिर्फ एक बहू, पत्नी और माँ का ही धर्म होता है जो मैंने निभाया है। पत्नी पति का पत्नी के प्रति और बच्चों का अपनी माँ के प्रति कोई धर्म ही नहीं होता। सास ससुर का तो अपनी बहू के प्रति कोई धर्म नहीं होता, पर हाँ, बहू को वो धर्म की शिक्षा जीवन भर देते रहते। मैंने सालों से अपना धर्म निभाया और मैं ये गृहस्थी धर्म एकदम से तो नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, मगर अब मैं अपने शरीर के प्रति भी अपना धर्म निभाने लगी हूँ, जो हर पत्नी, बहू, माँ, औरत को निभाना चाहिए।